चलिए, इसमें आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था प्लाज्मोडियम के बारे में। अगर थोड़ा सा वहां से अगर हम लोग ब्रीफ आइडिया लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उसी से जुड़ा हुआ आप लोग पढ़ोगे, कुछ चीजें वहां पर जो है वो टीचर्स बता देते हैं। तो वहां पर देखिए कि आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, सबसे पहला जो प्लाज्मोडियम है वो आप लोगों का मलेरियल पैरासाइट है। ये चीज आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था। अब मलेरियल पैरासाइट की जब बात कीजिएगा तो कॉपी लेके सभी बैठना, ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये जो है वो मलेरियल पैरासाइट है। अगर आप लोगों ने डिस्कवरी की बात की होगी बेटा, तो ह्यूमंस के ये आरबीसी में डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम, और वो जो टाइम था वो बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर जो सिंपल लिखोगे कि आपका जो डिस्कवर्ड बाय लेवेरन, LAVERAN, लेवेरन ने इसको डिस्कवर किया था। और किया किसमें था, तो इन आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन के आरबीसी में जो है वो डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने किया था, लेवेरन ने, साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आपको डिस्कवर किया ह्यूमन आरबीसी में। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। मलेरिया पैरासाइट जो है वो प्लाज्मोडियम है। डिस्कवर किसने किया था, उसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों ने और जो पढ़ा था कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम के ऐसे जो देखोगे तो 5 होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना होता है वो 4 पढ़ना होता है। तो फर्स्ट जब आप लोगों ने याद होगा तो पढ़ा था पी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पढ़ा था। इसी में आप लोगों ने जो सेकेंड पढ़ा था वो प्लाज्मोडियम ओवेल पढ़ा था सेकेंड। थर्ड जब बात करोगे तो प्लाज्मोडियम मैलेरी पढ़ा था। और इसी में जब आप लोगों ने जो फोर्थ पढ़ा था वो पढ़ा था प्लाज्मोडियम पी फैल्सीफेरम। ये चीज आप लोगों ने क्लास 11th में ये चारों जो है आप लोगों ने पढ़े थे। अब इसमें जब देखोगे तो कौन सा क्या कॉज करता है मलेरिया में, तो पी वाइवेक्स में आप लोगों को बोला गया होगा ये जो कॉज करेगा वो बेनाइन जो है वो टर्शियन मलेरिया कॉज करेगा। और आगे जो है ह्यूमन हेल्थ में आप लोग कंप्लीट जो है ये सब के बारे में आपको सुनना है। तो यहाँ पर जो है बेनाइन टर्शियन मलेरिया जो कॉज करेगा वो पी वाइवेक्स था। इसी में जब देखोगे तो आपका पी ओवेल जो बोला गया होगा वो था आपको माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ये आपको सेकेंड जो ओवेल है वो कॉज करता है। और आपका 5 होते हैं प्लाज्मोडियम के, लेकिन आपको 4 ही पढ़ना है। इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर एक था क्वारंटाइन मलेरिया, और लास्ट जो था वो था आपको पी फैल्सीफेरम। ये जो कॉज करेगा ये था आपको सेरिब्रल मलेरिया। ये आप लोगों ने चारों के बारे में सुना होगा, ये थोड़ा सा आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है जो आपका कॉज करेगा मलेरिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये 4 पी वाइवेक्स, पी ओवेल, पी मलेरी और पी फैल्सीफेरम, ये चारों आपको याद रखना है कि कॉज क्या करता है। यहाँ पर भी आपका यूज होगा, पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको 12th 11th में पढ़ा था, लेकिन 12th में इसका जो है आपको अच्छे से यूज है और आपको पढ़ना है। अब प्लाज्मोडियम की बेटा लाइफ साइकिल याद कीजिए। प्लाज्मोडियम की जब लाइफ साइकिल अगर किसी को याद होगा तो कैसा था, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में कौन बता सकता है, थोड़ा सा अगर याद होगा तो। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल थी वो कैसी थी, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल थी वो कैसी थी, 11 से थोड़ा सा याद करके बताइए। अब यहाँ पर अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम था वो आपका डाइजेनेटिक था, यानी कि जो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है वो 2 में आपको चलेगा, जिसको आप लोगों ने बोला था प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक है। अब इसमें जब देखोगे तो आपको जो दिखेंगे वो 2 होस्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो कैटेगरी कीजिएगा तो आपका जो होगा वो प्राइमरी होस्ट, और सेकेंड जो है इसी में आप लोगों ने लिखा था सेकेंडरी होस्ट। अब इसमें जब देखोगे तो आपका प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में कौन कौन से थे ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी जब होस्ट की बात करोगे तो याद करोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों ने लिखा होगा
वो होगा फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो था वो आपका प्राइमरी होस्ट था। सेकेंडरी होस्ट की बात करोगे तो सेकेंडरी होस्ट में आप लोगों ने जो लिखा होगा वो ह्यूमन लिखा होगा। तो यहाँ पर जो डाइजेनेटिक लाइफ है वो है आपकी प्लाज्मोडियम की, जिसमें आप लोग दो कैटेगरी करके आए हो 11th में, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी में आपका फीमेल एनोफिलीज होगा, सेकेंडरी होस्ट में आपका ह्यूमन होगा। ये दो आप लोगों ने पढ़ा था, ये चीज याद करो। इसी में जब देखोगे कि जो लाइफ साइकिल थी वो कितने फेजेस में कंप्लीट हो रही थी, तो ये किसी को याद हो तो थोड़ा वो भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। लेकिन जो लाइफ साइकिल थी वो आपको 3 फेजेस में कंप्लीट हो रही थी। ये चीज अगर याद आ गया तो थोड़ा सा यहाँ पर वो भी चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो कितने फेजेस में कंप्लीट हो रही थी। तो यहाँ पर जो देखोगे तो मैसेज भी आया किसी का, 3 फेजेस है बेटा दिव्या, सही हो। यहाँ पर जो लाइफ साइकिल है बेटा दिव्या बिल्कुल 3 फेजेस में है, कंप्लीट होती थी। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे तो लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन 3 फेजेस। यहाँ पर लाइफ साइकिल जो है वो 3 फेजेस में आपकी कंप्लीट हो रही थी। अब इसके बाद जब सिंपल देखोगे तो आपका जो लाइफ साइकिल है वो 3 फेजेस में था। कौन कौन से फेजेस थे एक बार हम लोग वो भी यहीं पर देख लेते हैं। तो पहला जो था वो साइजोगोनी आप लोगों ने पढ़ा था, SCHIZOGONY, साइजोगोनी आप लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड जब इसी में बात करोगे तो आपकी जो लाइफ साइकिल थी वो यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था और आपको रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। सेकेंड जब देखोगे तो यहाँ पर जो है वो था गैमोगोनी, गैमोगोनी आपका सेकेंड था। और थर्ड जो देखिएगा तो आपका जो लाइफ साइकिल था वो था स्पोरोगोनी। ये चीज आप लोगों ने क्लास 11th में आप लोगों ने सुना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो लाइफ साइकिल है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है, 3 फेजेस में हो रहा है, आइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। अब यहाँ पर जब देखिएगा कि ये जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। जब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है वो आपको कहाँ पर होता है, तो इसमें जब आप लोग सिंपल लिखोगे तो आपका जो होगा साइजोगोनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो असेक्सुअल आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साइजोगोनी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर किसी को याद होगा तो ये जो है हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन में आता है। और ये चीज आप लोगों ने जब रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मल्टीपल फिजन में आपको प्लाज्मोडियम का एग्जांपल देते हैं। अब ये जो देखोगे तो कहाँ होता है, तो आपका जो फर्स्ट है वो आप लोग लिखोगे लीवर में होता है, और सेकेंड जो होता है वो आपका आरबीसी। ठीक है, जब इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो होता है वो आपके आरबीसी और लीवर दोनों ह्यूमंस के होते हैं। तो लीवर में जो होगा इसको आप लोग बोलते हो हेपेटिक साइजोगोनी। तो यहाँ पर सिंपल लिखिएगा तो हेपेटिक साइजोगोनी। और यहाँ पर जो नेक्स्ट देखिएगा जो आपका आरबीसी में होगा इसको बोलते थे इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ये चीज आप लोगों ने इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर साइजोगोनी जो है वो असेक्सुअल है, मतलब मल्टीपल फिजन का मोड है वो, और लीवर में और आरबीसी दोनों में होगा। तो लीवर में जब होगा तो हेपेटिक, क्योंकि हेपेटिक वर्ड लीवर से लिंक है। इरेथ्रोसाइटिक, इरेथ्रोसाइट्स आप लोगों ने पढ़ा था जो आरबीसी से लिंक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और हेपेटिक साइजोगोनी दोनों देखने को मिलेगा। इसी में जब देखोगे गैमोगोनी जो था बेटा वो स्टार्ट्स जो होता था वो ह्यूमंस में होता था। तो सिंपल लिखोगे स्टार्ट्स इन ह्यूमन, बट ये कंप्लीट कहाँ होता था, तो आपको फीमेल एनोफिलीज में होता था, मतलब कि मॉस्किटो में होता था। तो सिंपल लिखोगे स्टार्ट्स इन ह्यूमन एंड कंप्लीटेड
starts in human and completed in female anopheles. ये आपका स्टार्ट जो है वो ह्यूमंस में, बट कंप्लीट जो होगा वो फीमेल एनोफिलीज मतलब कि आपका मॉस्किटो में देखने को मिलेगा। अब लास्ट जब देखोगे तो स्पोरोगोनी जो था ये था आपको फीमेल एनोफिलीज में। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे इट इज इन द फीमेल एनोफिलीज। ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो लाइफ साइकिल है वो फीमेल एनोफिलीज में आपको देखने को मिल रहा था। और ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी क्लास 11th में। तो यहाँ से जो है वो चारों प्लाज्मोडियम आप लोगों ने देखा। एक्चुअल में 4 नहीं होता है, लेकिन आपको 5 में से मतलब भी नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, तो उसके बारे में सोचना और पढ़ना दोनों जो है हमारे लिए व्यर्थ है। अब यहाँ पर जो सिंपल देखिएगा तो आपको जो बेसिक चीजें थी वो आपको यहाँ पर बताई गई, जो साइड में नोट करोगे। और ये जो है वो सारा प्लाज्मोडियम के लिए है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है वो आपका मलेरियल पैरासाइट है जो आपको मलेरिया कॉज करेगा। तो डिस्कवर किसने किया? तो लेवेरन ने किया था, आरबीसी में किया था, ऑफ ह्यूमन में। इसमें आपको 4 पढ़ने थे, वाइवेक्स, ओवेल, मैलेरी और फैल्सीफेरम। क्या कौन सा कॉज करता है? तो बेनाइन टर्शियन मलेरी, वाइवेक्स, ओबेल माइल्ड टर्शियन मलेरी, क्वांटन मलेरियन मलेरी कॉज करेगा, और सेरिब्रल मलेरी मलेरिया जो है वो फैल्सीफेरम कॉज करेगा। लाइफ साइकिल तो जो आपकी थी वो डाइजेनेटिक थी। प्राइमरी होस्ट जो होगा वो फीमेल एनोफिलीज, और सेकेंडरी होस्ट जो होगा वो आपका ह्यूमन होगा। लाइफ साइकिल जो कंप्लीट हो रहा था वो आपको 3 फेजेस में थे। साइजोगोनी था, इसी में गैमोगोनी और स्पोरोगोनी, ये 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। साइजोगोनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, मोड जो होगा वहां पर आपका मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है। और ये चीज आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ जो रिप्रोडक्शन का यूनिट था वहां पर भी पढ़ा था कि आपका जो प्लाज्मोडियम है वहां पर जो देखने को मिलेगा वो मल्टीपल फ्यूजन होगा। साइजोगोनी जो है वो 2 में देखने को मिलेगा, अगर लीवर में होगा और आपका आरबीसी में होगा। जब लीवर में होगा तो हेपेटिक साइजोगोनी, जब आरबीसी में होगा तो इरेथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ये आप लोग दो जो है वो टर्म्स देते हो। गैमोगोनी जो होगा वो आपको ह्यूमन में स्टार्ट होगा, बट कंप्लीट जो होता है वो आपको फीमेल एनोफिलीज में होता है। ये चीज आपको सेकंड में देखने को मिलेगा। और जो स्पोरोगोनी होता है वो आपको जो देखने को मिलेगा वो फीमेल एनोफ्लीज में ही देखने को मिलता है। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो एक बार आप लोग देखिए, अगर लगता है यहाँ से कुछ पूछना है और इसको कॉपी में जो है वो आप लोग लिखोगे, कहीं भी आप लोग साइड में लिखोगे। मेन जो मलेरिया है वहां पर आप लोग नहीं लिखोगे, क्योंकि मलेरिया का हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक बार आप लोग देखिए, फटाफट देखिए, अगर लगता है पूछना है तो पूछिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। और नहीं तो फिर जो है वो आपका जो डायरेक्ट आएंगे वो हमारा जो टॉपिक है मलेरिया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप लोग आओगे। व्हाट इज एनोफिलीज? एनोफिलीज जो है बेटा वो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज जो मलेरिया कॉज करेगा। हाँ, स्पोरोगोनी है बेटा, लिंक नहीं है, वो जो फेज होगा वो आपको फीमेल एनोफिलीज में होगा, ये चीज याद रखिएगा पलक। और ये चीज आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट चैप्टर में 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये जो जितना भी है ये आपको 11th का ही है। मलेरियल पैरासाइट बोलने का मतलब है बेटा प्रतीक की यहाँ पर जो आपको मलेरिया कॉज करेगा उसको हम लोग जो बोलते हैं वो मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ना था कि प्लाज्मोडियम जो है वो आपको कॉज करेगा, आपका सिंपल सा याद रखोगे मलेरिया। तो मलेरिया जो कॉज करेगा तो प्लाज्मोडियम को हम लोग क्या चीज बोलेंगे? तो मलेरियल पैरासाइट बोलेंगे। और सेकेंड जो पॉइंट है कि जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम दिया गया है, और कहाँ किया था? तो आरबीसी ऑफ ह्यूमन में किया था, तो वो चीज आपको दिया गया। उसके बाद डिफरेंट जो है वो आपको वैरायटी देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम का, जिसको वाइवेक्स, ओवेल, मैलेरी और
फैल्सीफेरम आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो मलेरिया जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके का होगा। तो सबसे हार्मफुल जो कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम करेगा, जिसमें आपको लिखा गया है सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है वो ज्यादा डेंजरस होगा। तो यहाँ पर ये चारों जो है वो आपको कौन सा मलेरिया कॉज करते हैं वो दिया गया है। लाइफ जो होती है वो दो में आपको देखने को मिलता है। पहला जो होस्ट होता है वो आपको ह्यूमन होगा, और उसी में आप जब देखोगे तो आपका जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज होता है। तो यहाँ पर जो लाइफ है वो डाइजेनेटिक है। तो प्राइमरी होस्ट जो हो गया वो फीमेल एनोफिलीज, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो आपका ह्यूमन हो गया। और उसके बाद जब देखेंगे तो लाइफ साइकिल जब पढ़ोगे भी यहाँ पर, तो लाइफ साइकिल जो होता है वो कंप्लीट जो होगा वो 3 फेजेस में होता है, जिसमें साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी होता है। ये 3 फेजेस जो होते हैं लाइफ साइकिल जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो साइजोगोनी जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मल्टीपल फिजन, जिसमें लीवर है और आरबीसी दोनों में देखने को मिलेगा। गैमोगोनी जो होता है वो ह्यूमंस में स्टार्ट होगा और आपको फीमेल एनोफिलीज में आपको एंड होता है। स्पोरोगोनी जो होता है वो आपको फीमेल एनोफिलीज में होता है, ह्यूमंस में यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिंपल आपको यहाँ से मिलेगा। एक बार पढ़ के देखिए बेटा, प्रतीक अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। और इसको जो है वो फटाफट कॉपी में कहीं भी साइड में आप लोग लिखिए। ठीक है, अभी तो आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, आप लोग वो पढ़ के देख लो, वहां पे क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। वो क्लियर है तो यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको जो है वो कंप्लीट जो है यहाँ पर आपको मलेरिया के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पर आपको जो है जो अभी तक आप लोगों ने देखा था वो क्लास 11th का पार्ट था जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पर जो है वो आप लोग जो 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप लोगों को पढ़ना है वो चीज आप लोग यहाँ पर आ जाइए। ये जो था वो आपको जो है वो आपका था मलेरिया के बारे में। अब यहाँ पर जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो है वो आपको पहले ही बताया गया कि जो मलेरिया है वो कॉज कौन करेगा। तो आपको जो कॉज करेगा वो करेगा आपको प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर जो मलेरिया का हम लोग जो पैथोजेन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको देखिएगा तो क्लियर लिखा गया है कि जो पैथोजेन है वो कॉज जो करेगा वो करेगा प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो जो कैटेगरी की गई है वो प्रोटोजोआन में है। तो ये जो है आपका एक बहुत ही छोटा जो है वो प्रोटोजोआन है। तो आप लोगों ने 11th में भी ये चीज देखा कि आपको जो मलेरिया कॉज करेगा वो करेगा प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि प्लाज्मोडियम जो है वो आपको मलेरिया कॉजिंग एजेंट है। इट मीन्स कि ये आपका पैथोजेन है। उसी के बाद आप लोगों ने जो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम देखा जो अभी आप लोगों ने उस पेज पे देखा था, उसमें भी आपको दिया गया कि पाइवेक्सवैक, वाइवैक्स, मैलेरी, ओवेल और फैल्सीफेरम, ये आपको चार जो है
वो आपको स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये जो देखिएगा तो प्लाज्मोडियम जो है वो आपका वो पैथोजन है जो आपको मलेरिया कॉज करेगा, लेकिन प्लाज्मोडियम के 4 डिफरेंट स्पेसीज जो है वो ह्यूमंस में मलेरिया कॉज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर वाइवेक्स, मलेरी, ओवेल और फेल्सीफेरम, ये चारों के चारों जो स्पेसीज है वो आपके प्लाज्मोडियम के हैं, जो आपका पैथोजन है जो आप में मलेरिया कॉज करेगा। अब यहाँ पर जो देखोगे तो ये जो है कि आपका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसमें जब आप लोग सिंपल देखिएगा बेटा तो ये जो होगा वो आपको जो मॉस्किटो बाइट से ही जो है वो ह्यूमंस में आपको पहुंच सकता है। होता क्या चीज है, अगर सिंपल देखिएगा तो अगर किसी इंसान को अगर मलेरिया है, तो मलेरिया है तो बेटा होगा क्या चीज कि वो क्या करेगा, जो मॉस्किटो है वो बाइट करेगी, बाइट करने के बाद जो आपका प्लाज्मोडियम है उसके साथ कैरी होगा, तो एक लाइफ साइकिल चलेगा फीमेल एनोफिलीज में, और फिर से जब वो दूसरा जो आपका जिसको मलेरिया नहीं है अगर वहां पर वो इंजेक्ट कर देता है, तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि उस व्यक्ति को आपको मलेरिया देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है, इसमें जो होते हैं कि यहाँ पर जो होता है 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइफ साइकिल जो इसकी कंप्लीट होगी उसके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 2 होस्ट की है। यहाँ पर आपको सिंपल दिखेगा, जब 2 होस्ट की बात करोगे तो 2 होस्ट कौन कौन से होंगे, तो पहला जो आप लोग लिखोगे तो एक तो है कि आपका मॉस्किटो है, सेकेंड जो आपको होस्ट दिखेगा वो आपका होगा वो ह्यूमन हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो आपका जो है वो लाइफ साइकिल कंप्लीट जो होगा उसके लिए आपके होस्ट है। तो यहाँ पर आप लोग जो सिंपल देखिएगा तो 2 होस्ट दिया गया है, जिसमें आपका ह्यूमन है और आपका सेकेंड जो है वो मॉस्किटो है। और मॉस्किटो में भी कौन सा है, तो जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि ये जो होगा वो फीमेल एनोफिलीज होगी। तो यहाँ पर जो सिंपल लिखिएगा तो ये जो है वो मॉस्किटो में आपका फीमेल एनोफिलीज आपको दिया गया है। तो फीमेल जो होगा, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो फीमेल एनोफिलीज होगी, जो मॉस्किटो में जो लाइफ साइकिल चलेगा वो आपको फीमेल एनोफिलीज में होगी। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो जो आपका मॉस्किटो होता है बेटा उसमें आपको जो फीमेल है एनोफिलीज वही जो है आपको मलेरिया कॉज कर सकती है। अब इसमें देखोगे तो यही जो फीमेल एनोफिलीज है इसी को क्या बोला गया कि ये जो है वो आपका वेक्टर भी है और ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है, मतलब कि जो आपको मलेरिया अगर कॉज करता है तो उसके लिए जो है वो फीमेल एनोफिलीज जो है वो आपका वेक्टर और ट्रांसमिटिंग एजेंट आपका दोनों है, तो कैरी भी करेगा और एक से नॉन इन्फेक्टेड से इन्फेक्टेड पर्सन में जो है वो आपका ट्रांसमिशन का काम जो है वो आपको फीमेल एनोफिलीज करेगी। तो इसमें जब देखिएगा तो आपको जो ये ह्यूमन में अगर इंजेक्ट करता भी है तो प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स, यानी कि स्पोरोजोइट्स जो होता है वो इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। इस फॉर्म में ये नॉन इन्फेक्टेड में फीमेल एनोफिलीज अगर इंजेक्ट करती है तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि उसको जो है वो मलेरिया हो सकता है। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स, जो आपका इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। जब लाइफ साइकिल देखेंगे तो वहां पर स्पोरोजॉइट्स, मीरोजॉइट्स, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, मे बी 11th में आप लोगों ने सुना होगा। ये जो आपका स्पोरोजॉइट्स है ये जब देखोगे तो इन्फेक्शियस फॉर्म है, तो ये जो बेटा है कि सिंपल आपका एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये जो आपका फीमेल एनोफिलीज है जब ये आपको बाइट करेगी तो ये नॉर्मली जो है कि आपको मलेरिया कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर सिंपल लिखा भी गया है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज, मतलब कि जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज होगी वही जो है वो कॉज कर सकती है आपको मलेरिया। तो यहाँ पर मॉस्किटो जो है वो वेक्टर भी है, ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है
और जो आपका ट्रांसमिट होगा वो आपको इन्फेक्शियस फॉर्म जो होगा वो लिख भी लेना। ये जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो आपको इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, जो आपको ट्रांसमिट जो करेगी वो फीमेल एनोफिलीज करेगी, तब जाकर आपको जो है वो मलेरिया देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट क्लियर है? जिसको पहले वो बता दीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट क्लियर है? ये एक बार देखिए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है, इसको समझ के चलोगे, क्योंकि ये जो है बेटा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार जो है वो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम के स्पेसीज है वहीं से आपको क्वेश्चन बन जाता है। हाँ ना बोलते चलना, अगर कहीं पे रुकना है तो रुकेंगे। फटाफट बोलते चलिए बेटा। ओके, चलिए अब जो है यहाँ पर जो बात करोगे तो आपकी जो है वो लाइफ साइकिल तो पढ़ना ही है। उससे पहले जो आ जाते हैं इसकी जो देखते हैं लाइफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो नॉर्मली होता क्या है, एक बार थोड़ा सा आप लोग ऐसे ही जनरल में आप लोग समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी भी इंसान को अगर मलेरिया है, तो वो जो है वो तो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है। लेकिन जो आपका जिसको मलेरिया नहीं है वो क्या चीज है, तो आपका नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है। अब ये जो है कि आपको एक से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पर जो आपको मलेरिया कॉज करेगा उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है फीमेल एनोफिलीज का। वो क्या करेगी, उस इंसान को बाइट करेगी। बाइट करने में जो मच्छर होते हैं जनरली करते क्या है, तो आपके ब्लड को सक करते हैं, ये चीज आपको पता है। तो वो जब ब्लड वहां से लेंगे तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि वो जो दूसरा जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देगी। और वो जो इन्फेक्शियस फॉर्म जो इंजेक्ट होगा वो आपका स्पोरोजोइट्स होगा। तो यही चीज देखिएगा, तो यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री में दिया गया व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि इन्फेक्टेड जो है वो फीमेल एनोफिलीज, अगर ये जो है किसी भी ह्यूमन से अगर ब्लड को सक करती है, तो यहाँ पर जो है कि पहले जो आपका इन्फेक्टेड होगा उससे लेगी, और फिर जो आपका नॉन इन्फेक्टेड होगा उसके अंदर इस जो है वो मलेरियल पैरासाइट को इंजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो इंजेक्ट करेगी इनटू द किसके अंदर करेगी, तो ह्यूमन विद सलाइवा, तो यानी कि सलाइवा भी होगा और वो मलेरियल पैरासाइट भी होगा, जो आपको क्या चीज है कि मलेरिया कॉज करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी बनता है कि ये जो इंजेक्ट करेगा बेटा तो कौन करेगा, नॉन इन्फेक्टेड में। तो यहाँ पर सिंपल जो लिखोगे, अगर आंसर वहां पे नहीं मिलेगा तो वो होगा आपको फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो है वो वेक्टर का काम कर रही है। तो यहाँ पर वो ब्लड को सक करेगी और फिर से जब दूसरे ह्यूमन को अगर ये ब्लड जो है उसके अंदर इंजेक्ट कर देगी विद सलाइवा, तो उसके साथ जो होगा कि आपका जो मलेरियल पैरासाइट है वो भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। जब ट्रांसमिट होगा तो आगे का जो है लाइफ साइकिल चलेगी और फिर से उसको इंसान को जो है वो मलेरिया होगा। तो यहाँ पर आपको जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर जो देखोगे जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का वो कैसा होता है, तो ये जो है वो लाइफ साइकिल में भी क्लियर दिखेगा। अगर किसी को आपको जो है वो याद होगा क्लास 11 से, तो इन्फेक्शियस स्टेज जो प्लाज्मोडियम का होता है वो आपका कुछ जो है वो सिकल सेप का देखने को मिलेगा। तो आपको जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है वो होता है स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट जो होंगे
वो आपका सिकल सेप का होता है। तो देखिएगा तो सिंपल जो इन्फेक्शियस स्टेज है वो आपको सिकल सेप का स्पोरोजोइट्स है। और स्पोरोजोइट्स जो होते हैं बेटा वो बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा, यानी कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो स्पोरोजोइट्स जो होगा वो इनकुलेटेड इन थाउजेंड्स इनटू द ह्यूमन ब्लड्स, मतलब कि वहां पर जो है इसका ह्यूमन ब्लड में नंबर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज करने लगेगा। जब इंक्रीज करने लगेगा तो फिर से क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो आपके लिए मलेरिया जो है वो कॉज करेगा। जब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखोगे तो अबाउट हाफ एन आवर, तो यहाँ पर जो है कि हाफ एन आवर में ही जो सिंपल है कि जो आपका ब्लड स्ट्रीम होगा वहां से आपको जो इंटर कर जाएगा वो पैरेंकाइमेटस सेल्स ऑफ लीवर में आपको जो है वो इंटर कर जाता है। तो यहाँ पर जब सिंपल देखोगे तो इन अबाउट हाफ एन आवर द स्पोरोजोइट्स जो होता है डिसअपियर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ये जो इंजेक्ट हुआ है वो ब्लड स्ट्रीम में होगा, लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम से जो होता है वो हाफ एन आवर में आपको डिसअपियर होगा। फिर कहाँ पहुंचेगा, तो ये जो पहुंच जाता है वो लीवर के पास पहुंच जाता है। तो लीवर का सेल होगा वो होगा पैरेंकाइमेटस सेल्स के पास। अब ये जो देखोगे तो हाफ एन आवर में ही ये जो है आपको लीवर के पैरेंकाइमेटस सेल्स में क्यों इंटर कर जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आप लोगों ने पढ़ा है। तो ब्लड जो पढ़ा वो आपका आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। तो यहाँ पर जब ये आप लोगों ने तीन पढ़ा था 11th में, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो नेचर होता है वो आपको जो होता है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो सिंपल आपको जो दिखेगा कि ये जो है वो स्केप करेगा, किस लिए करेगा, फैगोसाइटिक व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि उसका जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो इनगल्फ करके उसको ब्रेक ना कर दे, उसको डाइजेस्ट ना कर दे, इसलिए क्या चीज होगा कि वहां से वो स्केप करेगा। और स्किप करने के बाद वो पहुंच जाएगा आपके पैरेंकाइमेटल सेल्स ऑफ लीवर के पास, और फिर जो है वहां पर उसका नंबर जो है वो आपको इंक्रीज करेगा। तो वहीं पर दिया है एंड मल्टीप्लाई देयर ऑन नंबर। तो यहाँ पर आपको जैसे ही ब्लड में इंटर करेगा हाफ एन आवर में पैरेंकाइमेटल सेल्स के पास पहुंच जाएगा, और वहां पर जो है वो आपको जो है नंबर को अपना इंक्रीज करेगा। अब इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जो है उसकी लाइफ साइकिल जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप लोग जब फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपका साइजोगोनी जो है वो आ जाता है। तो पहले जो है वो इतना आप लोग देखिए, फिर जो है इसके आगे बढ़ते हैं।